राम प्रेम, कृष्ण प्रेम प्रभु प्रेम। ओम प्रेम राम प्रेम, कृष्ण प्रेम प्रभु प्रेम। ओम प्रेम राम प्रेम, कृष्ण प्रेम प्रभु प्रेम। ओम प्रेम राम प्रेम, कृष्ण प्रेम प्रभु प्रेम। ईश्वर प्रेम परमात्मा प्रेम, ईश्वर प्रेम परमात्मा प्रेम। अल्लाह प्रेम वाहिगुरु प्रेम, अल्लाह प्रेम वाहिगुरु प्रेम। ओम प्रेम राम प्रेम, कृष्ण प्रेम प्रभु प्रेम। ओम प्रेम राम प्रेम, कृष्ण प्रेम प्रभु प्रेम। धरती प्रेम आकाश प्रेम, धरती प्रेम आकाश प्रेम। नदियाँ पर्वत सागर प्रेम, नदियाँ पर्वत सागर प्रेम। मीरा प्रेम नानक प्रेम, मीरा प्रेम नानक प्रेम। ईसा प्रेम मोहम्मद प्रेम, ईसा प्रेम मोहम्मद प्रेम। ओम प्रेम राम प्रेम, कृष्ण प्रेम प्रभु प्रेम। ओम प्रेम राम प्रेम, कृष्ण प्रेम प्रभु प्रेम। बुद्ध प्रेम महावीर प्रेम, बुद्ध प्रेम महावीर प्रेम। स्वामी सत्यानंद प्रेम, स्वामी सत्यानंद प्रेम। तू भी प्रेम मैं भी प्रेम, तू भी प्रेम मैं भी प्रेम। प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम। ओम प्रेम राम प्रेम, कृष्ण प्रेम प्रभु प्रेम। ओम प्रेम राम प्रेम, कृष्ण प्रेम प्रभु प्रेम। ईश्वर प्रेम परमात्मा प्रेम, ईश्वर प्रेम परमात्मा प्रेम। अल्लाह प्रेम वाहिगुरु प्रेम, अल्लाह प्रेम वाहिगुरु प्रेम। ओम प्रेम राम प्रेम, कृष्ण प्रेम प्रभु प्रेम। ओम प्रेम राम प्रेम, कृष्ण प्रेम प्रभु प्रेम। ओम प्रेम राम प्रेम, कृष्ण प्रेम प्रभु प्रेम। सुख संपत्ति निरोगता रहे सदा त्रिकाल। नाम सिमरन शांति मिले, छूटे सब जंजाल। तीन लोक की संपदा, राम नाम का जाप। शक्ति निरोगता तन बसे, मिट जन्मों के पाप। प्रेम मिले तेरा प्रभु, मिले शांति संतोष। ध्यान समाधि में लीन हो,
सुखी रहे, तुझे बारंबार प्रणाम। मैं मेरी सब ही मिटे, दूर रहे अहंकार, तेरे चरणों में सदा बना रहे मेरा प्यार। मैं मेरी सब ही मिटे, दूर रहे अहंकार, तेरे चरणों में सदा बना रहे मेरा प्यार, बना रहे मेरा प्यार, बना रहे मेरा प्यार। सोचो जो तो शांत है रहना, सोचो जो सुख दुख है सहना, सोचो जो यह जग झूठा है, जो होना है सो होना है। गया वक्त वापस नहीं आता, इस जीवन से क्या है नाता। सोच करो कौन सदा रहा है, सोच करो कौन सदा जिया है। कौन धन ले गया है जग से, कौन साथ लेकर आया है। कौन मरा नहीं इस धरती पर, कौन चला नहीं इस धरती पर। किसकी राख बनी नहीं जग में, किसकी खाक उड़ी नहीं जग में। किसका कौन बना है साथी, किसको मौत नहीं है आती। जो पैदा हुआ वह मरा है, जो बना वह टूट गया है। जो उगा वह सूख गया है, जो दिखता सब मिट ही रहा है। कल था बचपन आज जवानी, देख बुढ़ापा हुई हैरानी। किसकी शक्ति काम है आई, भक्ति में ही शांति पाई। है मेरी यह प्रार्थना, सुन मेरे आधार। शरण पड़ेगी लाज रख, भव सागर देता। अनंत ब्रह्मांड वह चलाता, अनंत तारों को वह सजाता। प्रेम का बीज सदा तुम बोना, न
सुख दुख का वही दाता है, वह करता जो उसे भाता है। उसकी लीला जग से न्यारी, उसकी है यह रचना सारी। उसका भेद कौन जान पाया है, उसकी ही यह सब माया है। अनंत आकाश पताल बनाई, अनंत चांद सूरज है सजाए। अब की बारी बख्श
स्वीकार मेरे जीवन के आधार। कर्म करूं तेरे सब दाता, रहूं तेरे दर शीस झुकाता। ऐसा मुझ में ज्ञान जगा दे, अपने ध्यान समाधि में डुबा दे। ज्योति ज्योति में मिल जाए, मन की मैल सभी धुल जाए। ओ परमेश्वर परम दयालु, अपने सेवक को अपना लो। बारंबार नमस्कार हो मेरा, हो सिंहासन हृदय में तेरा। है दरबार में प्रार्थना तेरे, हे अंतर्यामी सुन मेरे। हाथ जोड़ में शीश झुकाता, चरण कमल में ले मुझे माता। मैं मेरे का मिटे अंधेरा, अमृत पद निर्वाण हो मेरा। सत्ता तेरी में मैं मिल जाऊं, मुक्ति धाम निर्वाण को पाऊं। नमस्कार नमस्कार हो मेरा, नमस्कार तन मन धन तेरा। मेहरों वाले मेहर करे, अपना बालक जान। बना सदा तेरा रहूं, कर सेवा निष्काम। तुझे करूं प्रणाम मैं, मेरे प्राण आधार। अपनी कृपा मुझ पर करो, अपना देकर प्यार। अपना देकर प्यार, अपना देकर प्यार। हे मुक्ति दाता नमस्कार, हे मुक्ति दाता नमस्कार। हे निराकार तुझे नमस्कार, हे निराकार तुझे नमस्कार। हे साकार तुझे नमस्कार, हे ओंकार तुझे नमस्कार। हे साकार तुझे नमस्कार, हे ओंकार तुझे नमस्कार। हो बार बार तुझे नमस्कार, हो बार बार तुझे नमस्कार। हो बार बार तुझे नमस्कार, हो बार बार तुझे नमस्कार। हो नमस्कार हो नमस्कार, हो नमस्कार हो नमस्कार, हो नमस्कार हो नमस्कार। कर निष्काम कर्म तू ऊंचे, कर निष्काम कर्म तू ऊंचे। कर निष्काम कर्म तू ऊंचे, कर निष्काम कर्म तू ऊंचे। देख प्रभु के रंग निराले, देख प्रभु के रंग निराले। कण कण में जो बसने वाला, कण कण
जो है उसे इतना कसकर पकड़ के रखते हैं, नहीं समझ पाते कि जिसने अब तक दिया, जिसने अब तक पाला, वो आगे को भी संभालेगा। लेकिन ये विश्वास कैसे बनेगा? ये विश्वास तभी बन पाएगा जब उस परमात्मा का नाम सिमरन करेंगे। अपने आसपास प्रकृति को नहीं देखते। जितने पशु पक्षी हैं, जितने भी और जीव हैं मानव के अतिरिक्त, जो उनको पाल रहा है, जो उनको प्रतिदिन भोजन पहुंचाता है, वो क्या हमें नहीं देगा? लेकिन कैसे विश्वास हो? अपने स्वार्थ से कैसे बाहर निकलें? संत कह रहे हैं, भावों में तू उसे बसा ले, हृदय में उसे अपने बिठा ले। जब तू अपने भावों में उस परमात्मा को बसा लेगा, तेरे हृदय में उसका वास हो जाएगा। तब तू अपने जीवन की नैया को उसके सहारे अवश्य ही छोड़ पाएगा। मुझे किस बात की चिंता? मेरी चिंता करने वाला तो वो सर्वशक्तिमान है, जो सारे संसार को दे रहा है। मुझे तो केवल चिंतन करना है। बहुत बारीक सा चिंता और चिंतन में इतनी बारीक सी दीवार है कि कई बार हम उसे समझ ही नहीं पाते। चिंता करते करते, चिंता करते करते तुम यदि एक छलांग इधर की ओर लगा दोगे, चिंता की जगह चिंतन करने लग जाओगे, तो जानो उस परमात्मा का वो मार्ग मिल गया। उस डगर पर तुम चल पड़े जहां पर अशांति की जगह शांति मिलने लगी। मैं कुछ नहीं जानता, मेरा वो पालनहार जाने। लेकिन कैसे होगा? जब तक उस परमात्मा के नाम का सिमरन नहीं करोगे, ये चिंता अंदर से नहीं जाएगी। भाइयों, जो आरंभ है, जो शुरुआत है, वो उसके नाम सिमरन से होगी। सिमरन करते करते फिर चिंता को कहना नहीं पड़ेगा कि तू मेरे अंदर से भाग जा। स्वार्थ को कहना नहीं पड़ेगा
कि मेरे पास तेरा क्या काम है। स्वयं ही चिंतन होने लगेगा, स्वयं ही हमारे कर्म निष्काम होने लग जाएंगे, क्योंकि अंदर से मैं मेरी निकलती चली जाएगी। जितना उस परमात्मा का नाम अपने अंदर भरते जाएंगे, उतना ही मैं मेरी के स्थान पर तू और तेरा, तू ही तू, तू ही तू, सब तेरा ही है, सब तेरा ही है। जो मुझे मिला है वो तेरे बंदों में बांटता चला जाऊं। ये भावना बहुत कठिन है भाइयों। हम इतना अधिक मैं मेरी और स्वार्थ में डूबे पड़े हैं। अपने कर्मों को केवल और केवल मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, बस वृत्ति यहीं तक टिक गई। जान ही नहीं पाते, आंखें खोलकर देखना ही नहीं चाहते। केवल मैं और मेरा दुख यही दिखाई देता है। ऐसा जान पड़ता है मेरे से दुखी इस संसार में कौन होगा। नहीं, परमात्मा ने सबसे अधिक दुखी मुझे ही बनाया है। कभी आंखें खोलकर देखो तो सही। जब देखोगे, अरे मैंने इतना समय अपने जीवन का इसी में गवा दिया, मैं और मेरा दुख। आज पता चल रहा है कि मेरा दुख तो कुछ भी नहीं। जब संसार में निकला तो जाना ये सारा संसार इतने दुख से भरा है। जैसे ही मैंने एक कदम बढ़ाया कि मैं इसके दुखों को दूर कर दूं, मैं इसकी कुछ मदद कर दूं, उस दिन जाना कि आज मेरा दुख कुछ कम हो गया। आज उसकी कुंजी मिल गई कि अपने दुख को कम कैसे कर सकते हो। बहुत आसान है। जैसे एक अध्यापक कक्षा में आकर ब्लैक बोर्ड पर 2 लाइन खींच देता है। एक लाइन उसने चौक से ब्लैक बोर्ड पर खींच दी और अपनी कक्षा से प्रश्न करता है, ये जो मैंने एक लाइन बनाई है, तुम इसे बिना मिटाए कैसे छोटी कर सकते हो? तुमने इसको कहीं से मिटाना नहीं है, तुम इसे छोटी करके दिखाओ।
किसी को उत्तर नहीं सूझ रहा। बिना मिटाए इसको कैसे छोटी कर सकते हैं? तो जब किसी को इसका उत्तर समझ नहीं आया तो उस अध्यापक ने फिर से चौक लेकर उस लाइन के नीचे उससे एक बड़ी लाइन खींच दी। हो गई ऊपर वाली लाइन छोटी, बिना उसको मिटाए। ऐसे ही यदि अपने दुख को मिटाना चाहते हो तो अपने से भी किसी ज्यादा दुखी व्यक्ति के पास चले जाओ। इस संसार में दुखों का कोई अंत नहीं है। यदि अपने ही दायरे में बैठे रहोगे तो अपने बारे में ही सदा सोचते रहोगे। जब संसार में निकलोगे तो जानोगे मेरा दुख तो कुछ भी नहीं परमात्मा। अपने से ज्यादा बड़े दुखी के पास जाओगे, उसके कुछ दुख मिटाने का प्रयत्न करोगे, तभी तुम्हारे दुख की गठड़ी हल्की होने लग जाएगी। इतना आसान मार्ग है, तुम क्यों नहीं समझ पाते? क्यों नहीं निष्काम कर्म करने लग जाते? कितना आसान है। सतगुरु ने कितना बड़ा मार्ग दिखाया आप लोगों को। नाम ही रख दिया निष्काम सेवा आश्रम। कितना कुछ कर सकते हो। परमात्मा ने ये 2 हाथ दिए, इन्हें कुछ सेवा में लगा लो। परमात्मा ने इतना धन दिया, कुछ दीन दुखियों की मदद कर दो। सबसे आसान काम बता दिया। अरे भाई, जहां कहीं खाली जगह देखते हो, कुछ फल के पेड़ लगा दो। जो तुम्हारे पास नहीं भी ज्यादा धन है तो कम से कम जो फल खाते हो उसमें से जो बीज निकलता है उसको तो धरती में बीज सकते हो। इसमें तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। इतना सरल मार्ग है ये निष्काम सेवा का। जान ही नहीं पाए या जानना चाहते ही नहीं। संत कहते हैं, एक अमीर आदमी, तुम देखते हो एक बहुत बड़ा सेठ है, अपने इकलौते बच्चे के जन्मदिन पर उसने लाखों रुपया खर्च करके कितने ही दीन दुखियों को भोजन कराया। हजारों लोगों का उसने एक दिन के लिए पेट भरा, उनके भोजन का इंतजाम किया। तो पास में ही एक गरीब आदमी रहता था। उसके मन में भी ये भाव आया,
हो जाता है ना, दूसरे को देख के मन में भाव आ जाते हैं कि काश मैं भी ऐसा कर पाता। यदि परमात्मा ने मुझे भी इतना धन दिया होता तो मैं भी अपने बच्चे के जन्मदिन पर ऐसे ही कई लोगों को भोजन कराता। तो परमात्मा कहता है तुम भी करा सकते हो। वो कैसे? तुम अपने बच्चे के जन्मदिन पर कुछ फल के पेड़ लगा दो। ये पेड़ कई वर्षों तक अपने फलों से अनगिनत जीवों का पेट भरते रहेंगे। किसका पुण्य बड़ा है? किसके बच्चे को आशीर्वाद जो वो उनके जन्मदिन पर दिलाना चाहते थे, किसके बच्चे को अधिक आशीर्वाद मिला? उस सेठ के बच्चे को जिसने लाखों रुपया खर्च करके हजारों लोगों का पेट भरा, वो भी एक समय के लिए? या उस गरीब के बच्चे को अधिक दुआएं मिली जिसने कई वर्षों तक कई जीवों का कितने ही समय के लिए पेट भरने का साधन कर दिया? सोचो, ये हमें निर्णय करना है कि हमने निष्काम सेवा कैसे करनी है। सतगुरु ने तो तुम्हें राह दिखा दी, अब चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। जय श्री राम। तू मुझे हृदय में छुपा ले, मैं तुझे आँखों में छुपा लूं। तू मुझे हृदय में छुपा ले, मैं तुझे आँखों में छुपा लूं। तू मेरे अंग संग में बस जा, मैं तेरे में एक हो जाऊं। तू मेरे अंग संग में बस जा, मैं तेरे में एक हो जाऊं। तू मुझे सांसें देता है, मैं तेरा नाम लेता हूँ। तू मुझे सांसें देता है, मैं तेरा नाम लेता हूँ। तू मुझसे जो कर्म कराता, मैं वही करता जाता हूँ। तू मुझसे जो कर्म कराता, मैं वही करता जाता हूँ। तू मुझे हृदय में छुपा ले, मैं तुझे आँखों में छुपा लूं।
जपता मैं हूँ, भक्ति तेरी में रमता मैं हूँ। जो तू जपाता जपता मैं हूँ, भक्ति तेरी में रमता मैं हूँ। जिधर चलाता चलता मैं हूँ, जिधर ले जाता जाता मैं हूँ। जिधर चलाता चलता मैं हूँ, जिधर ले जाता जाता मैं हूँ। मेरे बस में कुछ भी नहीं है, सब कुछ तेरा तू ही तू है। मेरे बस में कुछ भी नहीं है, सब कुछ तेरा तू ही तू है। तू मुझे हृदय में छुपा ले, मैं तुझे आँखों में छुपा लूँ। भूत सागर में मिलना चाहे, तेरे में ही मिटना चाहे। भूत सागर में मिलना चाहे, तेरे में ही मिटना चाहे। मुझको अपने में मिला ले, जन्म मरण से मुझे बचा ले। मुझको अपने में मिला ले, जन्म मरण से मुझे बचा ले। दुख सुख से छुटकारा पाऊं, तुमसे मिलते हो जाऊं। दुख सुख से छुटकारा पाऊं, तुमसे मिलते हो जाऊं। तू मेरा अब भेद मिटा दे, मुझको अपने में मिला ले। तू मेरा अब भेद मिटा ले, मुझको अपने में मिला ले। तू मुझे हृदय में छुपा ले, मैं तुझे आँखों में छुपा लूँ। नूर तेरा मुझ में बस जाए, नजर मुझे तू ही तू आए। नूर तेरा मुझ में बस जाए, नजर मुझे तू ही तू आए। मुझ में तू है, उसमें तू है, सब में तू है, तू ही तू है। मुझ में तू है, उसमें तू है, सब में तू है, तू ही तू है। फिर भला कुछ क्या बचा है, हर तरफ तेरा तेरा है। फिर भला कुछ क्या बचा है, हर तरफ तेरा तेरा है। तू ही है
तू ही है असीम सूक्ष्म, कुछ नहीं सब कुछ तू ही है। तू मुझे हृदय में छुपा ले, मैं तुझे आँखों में छुपा लूं। तू मुझे हृदय में छुपा ले, मैं तुझे आँखों में छुपा लूं। तू मेरे अंग संग में बस जा, मैं तेरे में एक हो जाऊं। तू मेरे अंग संग में बस जा, मैं तेरे में एक हो जाऊं। तू मुझे सांसें देता है, मैं तेरा नाम लेता हूँ। तू मुझे सांसें देता है, मैं तेरा नाम लेता हूँ। तू मुझसे जो कर्म कराता, मैं वही करता जाता हूँ। तू मुझसे जो कर्म कराता, मैं वही करता जाता हूँ। तू मुझे हृदय में छुपा ले, मैं तुझे आँखों में छुपा लूं। तू मुझे हृदय में छुपा ले, मैं तुझे आँखों में छुपा लूं। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 हमारे देश के हर छोटे बड़े शहर में एक दृश्य बहुत आम दिखने को मिलता है। जब हमारी गाड़ी किसी बड़े चौक में रेड लाइट पर रुकती है तो बहुत से बच्चे, जवान, बूढ़े भीख मांगने के लिए भागकर गाड़ी के पास आते हैं। उसमें से आजकल कुछ लोगों के हाथ में बेचने के लिए कुछ सामान होता है जो वे सब लोगों से खरीदने का अनुरोध करते हैं। हम में से कई लोग उन भीख मांगने वालों को कुछ रुपए देकर स्वयं को दानी अनुभव करते हैं, परंतु उनसे सामान खरीदने में हिचकिचाते हैं। निष्काम आपसे पूछना चाहती है कि दोनों में से कौन सा दान उत्तम है? वह जो आपने भीख के रूप में दिया और उसे सदा के लिए भिखारी बनाया, या जो आपने उस बच्चे का सामान खरीद कर दिया जो मेहनत कर रहा है? जरा सोचें, यदि हम सब ऐसे लोगों से सामान खरीदेंगे तो जल्द ही हमारा सभ्य समाज इस दृश्य से मुक्त हो जाएगा। एक गरीब और मजबूर बाप, आंखों में एक गहरी चिंता है जवान बेटी की शादी की, मजबूरी है गरीबी। स्वामी निष्काम कहते हैं, भाई तू चिंता मत कर, ये हमारी भी बेटी है। जब आप लोग अपनी बेटियों की शादियों पर लाखों रुपया खर्च करते हैं तो उसमें से कुछ पैसे बचाकर एक जरूरतमंद बेटी की शादी जरूर करें। परमात्मा का आशीर्वाद आपके बच्चों पर बरसेगा। ये है सकते हैं।